Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, which is Devoted Classes. Once more, you are most welcome into Devoted Classes. Dear friends, brothers and sisters, once more I present before you with another video, that is narration part 10. प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। एक बार फिर से आप देखेंगे आज एक अन्य वीडियो हमारे साथ नरेशन पार्ट 10 का। आप देख सकते हैं लिखा है ऑपरेटिव सेंटेंस। आज हम देखेंगे कैसे ऑपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करें। तो बस बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो सीखने का कार्य वो बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी कि 100% आपके समझ में आए, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब हमें चर्चा करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिव सेंटेंस होता क्या है ना। हिंदी में इस ऑपरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं शुभकामना सूचक, यानी जिससे हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। शॉर्ट में ही है, लेकिन अगर आप परिभाषा की बात करें इंग्लिश में तो हम बात करेंगे रेन मार्टिन साहब के हिसाब से, तो उसमें आपको मिलेगा द सेंटेंस विच शोज गुड विशेस, वी हैव प्रेयर टू गॉड, curses, etc is called an operative sentence. Okay, so you can write definition like this. मैं लिख रहा हूं, आप इसको नोट करते चलें। डेफिनेशन की बात जब करेंगे तो हो जाएगा द सेंटेंस which shows good wish, blessings, prayer to God and curse, etc is called an operative sentence. Operative sentence. Okay. Example. पहला सेंटेंस, may you pass the exam. दूसरा सेंटेंस, may he win the first prize. Third example, God help you. चौथा सेंटेंस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, गुड बाय। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन लिखे, मे द किलर ऑफ माई सन गो टू हेल। मे द किलर ऑफ माई सन गो टू हेल। तो ये सारे सेंटेंस मैंने आपको लिखे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस। क्या मिला आपको? सबसे पहले तो यहां देखिए, द सेकंड वाज वाक्य विच माने जो शो मीन दर्शाता है। यहां शो होगा, विशुद्ध जो दर्शाता है क्या, गुड विश शुभकामना को, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद को, यहां ब्लेसिंग्स लिखें, ब्लेसिंग्स, प्रेयर टू गॉड भगवान से प्रार्थना, कर्स श्राप, ईटीसी इत्यादि उसी कहते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक, यही है ऑपरेटिव सेंटेंस, जो शुभकामना को शो करेगा, आशीर्वाद को शो करेगा, गुड विश को शो करेगा, या भगवान से प्रार्थना को शो करेगा, या श्राप को शो करेगा, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है मे यू पास द एग्जाम। इसका क्या अर्थ है, परीक्षा आप पास हो जाए, है ना, परीक्षा में आप पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए। ठीक,
यानी कि हे भगवान, भगवान करें कि आप परीक्षा में पास हो जाएं, ऐसे कहते हैं ना। अगला सेंटेंस, मे ही विन द फर्स्ट प्राइज, मे ही विन द फर्स्ट प्राइज, यानी कि वो लड़का पहला स्थान प्राप्त करे, पहला पुरस्कार प्राप्त करे, यानी पहला पुरस्कार जीते। हे भगवान आप सहायता करें कि ये लड़का क्या हो जाए, पहला पुरस्कार जीत ले। ओके, आप पहला पुरस्कार जीत सके या जीते, ठीक, या भगवान करें कि वह लड़का पहला पुरस्कार जीते। अगला सेंटेंस, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना, ऐसे लिखा है। गॉड है, भगवान आपका की सहायता करे, है ना। यहाँ है गुड मॉर्निंग, पता ही आपको, सुप्रभात कहते हैं हिंदी में इसको, सुबह का नमस्कार। यहाँ पर इंग्लिश में बोला जाता है गुड बाय, बाय बाय होता है, यही है गुड बाय, चलते समय का नमस्कार, अलविदा, है ना, ये गुड बाय। इसके बाद है मे द किलर ऑफ माई सन गो टू हेल, या शॉर्ट में इसको गो टू हेल भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ क्या है, जो मेरे बेटे का हत्यारा है, गो टू हेल, वो नरक में जाए, है ना। श्राप दे रही कोई औरत, उसके बेटे को किसी ने मार दिया है, श्राप दे रही कि मेरे बेटे का हत्यारा तुम्हारा नाश हो, तुम नरक में जाओ, ठीक। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्लियर, तो ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। बाकी अब इन्हें हम डायरेक्ट में कैसे चेंज करें, ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस क्या है, ये है आपका गुड विश, क्या है, गुड विश। दूसरा क्या है, ये भी गुड विश है, शुभकामना। और ये तीसरा सेंटेंस क्या है, ये है प्रेयर टू गॉड, प्रेयर टू गॉड। और चौथा सेंटेंस क्या है, ये है गुड विश, सॉरी सामान्य विषय जैसे नमस्ते प्रणाम है, और गुड बाय ये क्या है, फेयरवेल है, फेयरवेल अलविदा। और यहाँ पर ये कर्स है, मे द किलर ऑफ माय सन गो टू हेल, ये क्या है, ये है आपका कर्स, CURSE, ये कर्स है, कर्स माने श्राप, श्राप, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पर लास्ट में इसके आता है एक सिंबल, देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पर एक खड़ी पाई है, इसके नीचे बिंदी लगी है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, है ना, तो कहते हैं हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह, अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। ये सारे वर्ड मतलब एक ही के पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए, मैं गॉड हेल्प यू, गॉड हेल्प यू क्या है, ये आपका प्रेयर टू गॉड लिखा है, प्रेयर टू गॉड। गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्रणाम, ये अभिवादन है, विश है, गुड बाय ये फेयरवेल वाली चलते समय के लिए फेयरवेल बोलते हैं, और मे द किलर ऑफ माय सन गो टू हेल, ये कर्स यानी अभिशाप है, समझ गए। तो ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप जल्दी से पेन उठाएं और अपनी नोटबुक उठाएं और इसको फटाफट नोट कर लें। क्लियर, जल्दी से नोट करें। हम हमको काफी बड़ी मंजिल को कवर करना है। ग्रामर जो है सिस्टम से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सिस्टम से आपको पहले टेंस सिखाया, इसके बाद एक्टिव पैसिव सिखाया, इसके बाद हमने वर्ब स्पीच सिखाया, वर्ब स्पीच के बाद इस समय हमारा चल रहा है नरेशन। इसके बाद और भी ग्रामर के तमाम चैप्टर हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिटरमाइनर्स है, और इसके बाद आपका आएगा मॉडल वर्ब्स है ना, बहुत सारे भी चैप्टर रह रहे हैं। इन्हें हम सिस्टम से क्रम से बताएं। समझो कि आधा हमने कवर कर दिया, अभी कम से कम आधा कवर करना है। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या जनरल क्या कहते हैं करेक्शन, है ना, करेक्शन या जनरल एरर्स होता है, ठीक। ये सारे अभी आपको सिखाने हैं। यूं कह लो कि 50% पोर्शन हमने आपका ग्रामर का कवर कर दिया है, अभी रह रहा है आपका 50% और सिलेबस, जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इसी बीच हम सोच रहे थे कुछ वीडियोस आपका लिटरेचर की भी डालने की, अभी हमने लिटरेचर की कोई वीडियो डाली नहीं है फिलहाल। हम इसको पहले कवर कर लें कुछ, और उसके बाद हम जल्दी ही लिटरेचर की वीडियो भी डालेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। देखते हैं हम, ये तो सारा चीजें हैं आपका टीजीटी पीजीटी में। जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की,
या 10वीं की या 12वीं की परीक्षा जो दे रहे हैं भाई बहन, उनके लिए वीडियो रामबाण होगी। इसको आप अच्छे से समझें, इसे अच्छे से सीखें, ठीक। हर तरह से जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, जो विशेषकर यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, सीबीएसई बोर्ड में भी देखिए ये सारे चैप्टर हैं। आपका रिपोर्ट स्पीच है ना, टीपीएससी भी है, उधर आपका मॉडल वर्ब है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, डिटरमाइनर्स, ये सारा सीबीएसई बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में भी ये सारी चीजें हैं। मतलब ग्रामर लोगों का लगभग सेम है, मतलब अंतर यही इतना है कि यूपी बोर्ड में ग्रामर कुछ ज्यादा डिटेल में है, सीबीएसई में ज्यादा डिटेल में नहीं है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर किया है, ज्यादा डिटेल नहीं किया, बस यही दिक्कत है, ज्यादा डिटेल इसने नहीं किया है, कुछ पोर्शन को ही कवर इसने किया है। खैर हमारा मकसद ये है, चाहे किसी भी मतलब बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो स्टूडेंट, चाहे वाईसीएसई बोर्ड का हो, ग्रामर तो सब में सेम होता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहता है तो उस विद्यार्थी के लिए, उस भाई बहन के लिए हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमारा मकसद यही है ना। हमारा मकसद केवल ये नहीं है कि आप केवल परीक्षा माने हाई स्कूल इंटर ही पास करें, हमारा ये मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि आप इंग्लिश के माहिर बने। माहिर जब बन जाएंगे, मास्टर जब बन जाएंगे, तो कोई भी कंपटीशन जो आएगी इंग्लिश से संबंधित आप यूं कर देंगे, यानी कि बायात का खेल आपके लिए हो जाएगा, ठीक। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर हमारी बने रहें और अच्छे से समझें। आइए हम चलते हैं अब कहीं परीक्षा में अगर इस तरह के सेंटेंस नरेशन में आ जाए या यूं कह लो ग्रामर में आ जाए तो नेट में कैसे चेंज करें, अब इसको हम समझाएंगे। क्लियर? तो बने रहिए और इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे है ना, फिर भी नोट कर लिए, टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, नोट कर लिया आप लोग। क्लियर? तो नोट कर लिए होंगे बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं। अब हम देखेंगे कि इस सेंटेंस को कैसे चेंज करें, यानी अपने सेंटेंस को डॉट स्लैश में कैसे चेंज करें, ये हम देखेंगे, ठीक। हाँ, मैं आपको श्रद्धा से बताना चाहूंगा कि ये जो सेंटेंस हमने लिखे थे इनको हम अपने हिसाब से 2 ग्रुप में रख सकते हैं, है ना। काम को आसान करने के लिए इसका 2 ग्रुप कर सकते हैं। पहला ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। अब ये क्या लिखा है गुरुजी, कहीं बुक में लिखा नहीं है? नहीं भैया, किसी बुक में इस तरह का नहीं मिलेगा, हमारा ये बुक है, ये हमारी आइडिया है। तो 2 ग्रुप में रख दीजिए। पहला ग्रुप क्या है भाई, स्टार्टिंग विथ मे, यानी ऐसे सेंटेंस जो मे से शुरू होते हैं, है ना। और दूसरा ग्रुप क्या है, नॉट स्टार्टिंग विथ मे, यानी पहला ग्रुप क्या है, जो सेंटेंस मे से शुरू होगा, दूसरा सेंटेंस क्या है, जो मे शुरू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलिए देखते हैं पहला ग्रुप क्या है। जैसे हम लिखा मे यू पास द एग्जाम, इस तरह कैसे मिलेंगे आपको, मे यू पास एग्जाम, मे यू विन द फर्स्ट प्राइज, मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ, मे यू शाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। मे ही विन द फर्स्ट प्राइज, मे शी टॉप द क्लास, है ना। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जो में शुरू होंगे, और दूसरा है जो में शुरू नहीं होगा, जैसे गॉड ब्लेस यू, दूसरा इसमें गुड बाय, गुड बाय, इस तरह से आपको देखो, गुड बाय, है ना, गॉड ब्लेस यू, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, है ना, हैव ए गुड डे, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस तरह से आइए हम देखें कैसे चेंज करें। पहले आज हम सीखेंगे मे वाले सेंटेंस जो यानी मे से शुरू होते हैं, इनके शुरू में होता है और लास्ट में ये मार्क होता है, इसे आज हम देखेंगे। सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं सेकंड ग्रुप को। फर्स्ट ग्रुप का सेंटेंस आज हम देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए ही
said to me, may you pass the एग्जाम। ये सेंटेंस है, अच्छे लिखते हैं यहां, एग्जाम ये है। अब इसे एग्जाम इसके चेक करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। तो क्या करेंगे भाई, हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस में जरूर शुरू है, लेकिन इस में का अर्थ सकना नहीं होता। में का सकना भी तो होता है, कैसे, मैं कम इन सर क्या मैं बना सकता हूं, सकना हुआ। ऐसे भी हो सकता है, मैं हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, यहां भी वो है सकना। तो मैं का सकना होता है या संभावना भी होता है, लेकिन यहां पर मैं का संभावना नहीं है या सकना नहीं है, यहां पर इसका शुभकामना से, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ यहां पर वो नहीं है। जैसा कि मैंने बता रखा है कि मॉडल वर्ब है मे, कैन, कुड, माइट, मस्ट, है ना, ये सारी मॉडल वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब का विशेष अर्थ होता है, इनका शाब्दिक अर्थ नहीं लगता, जो रहता है वैसा ही अर्थ नहीं होता, कई तरह का विशेष यूज होता है, इसीलिए मॉडल वर्ब है। ठीक, चलिए हम देखते हैं सेंटेंस कैसे चेंज करें। अगर सेंटेंस में शुरू है तो सबसे पहला काम, क्योंकि सुकानम को शो करता है, ये कौन सा सेंटेंस, अंदर वाला सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, हमने बेसिक वाले जो बताई है, सबसे पहला काम होता है यहाँ पर देखना, यानी रिपोर्टिंग के अंदर देखना कि वो सेंटेंस कैसा है। दूसरी बात ये देखना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं। ठीक, कुछ हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं कि सेंटेंस कैसा, सेंटेंस पता है, ये सेंटेंस हमने बताया है, अभी बताया है, ऑपरेटिंग सेंटेंस अब से शुरू है। दूसरी बात रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू सेट में पास्ट में है, अब यहाँ से रूल शुरू होगा, तो हो जाइए तैयार। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ का या सेट टू जो है उसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे, विश्ड। क्या लिखेंगे, विश्ड, क्योंकि सुकानम शो करता है, इसलिए सिंपली हम यहाँ लिखेंगे विश्ड। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई चीज नहीं, ही जो है जैसे का तैसे ही रहेगा, और मी भी यहाँ पर जैसे का तैसा ही रहेगा, टच नहीं करना, केवल हमें लिखना रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी चेंज करना है इस साइड में। तो ही विश्ड मी, कितनी समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, सिंगल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों हम बाय कह देते हैं, बाय बाय कर दिया। के बाद ही नहीं रुकना है, यहाँ लगाना है कंजंक्शन दैट। ठीक, ही विश्ड मी दैट। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई होगी। यानी सिंगल कॉमा और डबल कॉमास दोनों हम हटा देते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये दोनों हट जाएंगे, हटा दिया। जैसे कैंची होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही इनका रूप है। कैंची का दो पार्ट होता है, दोनों पार्ट दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। अगर एक पार्ट गया दूसरा अपने आप जाएगा, अगर एक पार्ट खराब हुआ दूसरा पार्ट का कोई यूज नहीं है। ऐसे यहाँ पर अगर एक पार्ट निकाला तो सेकंड पार्ट को यूज नहीं है। इसलिए अगर ये हमने खत्म किया इसको, डबल कॉमास को, तो यहाँ पर जो आया हुआ कॉमास है इसका भी कोई मतलब नहीं है, दोनों हट जाते हैं। चलिए आगे है, अब क्या बचा, मे यू पास द एग्जाम। क्या आया, मे यू पास द एग्जाम। अब यहाँ पर अब क्या करना है, सेंटेंस जो है ये देखने में कुछ अलग ढंग का है, इसे हमको कैसे करना है, इसे हम करना है यस वी के फॉर्म पर। मतलब ये हुआ, इसे बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव मींस एसवीओ। तो एसवी क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा यू मे पास द एग्जाम हो गया। ये हुआ, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, मे पास वर्ब और एग्जाम ऑब्जेक्ट। ठीक, बन गया। अब इसको चेंज करना है, ध्यान देना, परीक्षा में नहीं लिखना, मैं रब कर रहा हूं, परीक्षा में गलती से लिख के आ जाना है ना। करना क्या आपको, ये रब काम हुआ है, दूसरे वर्ड में कह लो कि हमने मैथमेटिक्स का जो सम था उसे सिंपलीफाई किया। अभी किया नहीं है, मात्र हमने सिंपलीफाई कर दिया, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अभी हमें क्या करना है देखिए, तो क्या करेंगे, अब सारा रूल पीछे का लगेगा, यानी जनरल रूल जो है जैसे अनुसार फार्मूला का वो लगेगा, पर्सन चेंज, टेंस चेंज, सब कुछ पीछे के रूल पर आप चेंज करेंगे। चलिए देखें, क्यों भाई, क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में थे, तो फिर किसमें है, दैट मींस पास्ट टेंस, पास्ट में है, इसलिए यहाँ मे का क्या हो जाएगा, माइट। तो आगे पहले पर्सन चेंज करें, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। पता है सेम फार्मूला, यू मींस सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी यू कहां जाएगा, यू का वर्ड के अनुसार, सेकंड में चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा,
सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इसलिए इनकी बॉडी ट्रांसफर होगी मी की बॉडी में, इसलिए हो जाएगा सीधा आई। क्या हो जाएगा? आई। तो आई साहब जहां रहते हैं वो तने रहते हैं। आई एम दादा, आई एम दादा, यानी वो तने रहते हैं, वो मतलब झुकने वाले नहीं है, यानी इनको जैसे है वैसे ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, आई प्रोनाउन के रूप में जहां भी रहता है वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आई ही होगा। हालांकि अगर ही होता तो ही का एक स्मॉल से हो जाता, शी होता तभी में हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर आई कैपिटल से ही रहेगा। तो आई लिख दिया। इसके बाद आई के साथ यहाँ में होता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या के साथ में ये है तो आई साथ में होना चाहिए, लेकिन अगर मैं अगर लिख दिए यहाँ आई मी, ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि ये में मतलब यहाँ पर सिंपली प्रेजेंट टेंस है, यहाँ जाएगा क्योंकि रिपोर्ट के पास्ट टेंस में, इसलिए माइट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, में का हो जाता है माइट, तो आई यहाँ किया हमने माइट, आई माइट। पास में कुछ नहीं, आई माइट पास द एग्जाम, यहाँ लास्ट में स्टॉप, ये कॉमा ये लगा दो। क्या नाम इसका? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड करके लगता है फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस बन गया एसर्टिव। एसर्टिव मींस फुल स्टॉप। क्लियर? इस तरह से कमेंट चेंज हुआ, he wished me that I might pass the exam. Clear? Any problem? नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। सबसे पहला काम यहाँ देखा हमने कैसा सेंटेंस? ऑपरेटिव सेंटेंस। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। फिर इधर देखा पास्ट टेंस में है, हाँ पास्ट टेंस में है। और यहाँ शुरू हुआ, सबसे पहले स्टेटमेंट आया, यहाँ लगाया विश, के बाद हो गया यहाँ से कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, यानी सब्जेक्ट में कुछ नहीं और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने लिख दिया इसको ऐसे, यहाँ पर क्या विश किया, ही विश मी किया, के बाद सिंगल कॉमा और डबल कॉमा दोनों गायब कर दिया और कंजंक्शन टू प्लेस पर दैट लगा, जो ब्रिज का काम किया। आगे समझने के बाद नहीं बचा और पूरा सेंटेंस में यू पास द एग्जाम है, इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे? एसर्टिव में चेंज करेंगे। इसका मतलब एसवी के फॉर्म पर रखेंगे, बनेगा यू मे पास द एग्जाम। अब कुछ बेसिक रूल सारा लगा दीजिए। यू सेकंड पर्सन आ जाएगा रिपोर्ट के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए हो गया माई, सॉरी आई, और आई के अनुसार यहाँ पर यहाँ भी में होता, आई में होता, लेकिन मेरा हम ना होकर के हमाइट हो जाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। तो उनके आधार पर यहाँ मे का माइट हो जाएगा। मे का माइट होता है चेंज, तो माइट के बाद आने वाली वर्ब में फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में होती है, यानी बी फर्स्ट ही होती है। तो आई माइट पास द एग्जाम और लास्ट में स्टॉप। ठीक, ये था आपका कंप्लीट चेंज। तो ये था कंप्लीट चेंज, ये था डायरेक्ट स्पीच और ये था इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? जल्दी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। ये था आपका इनडायरेक्ट स्पीच में वाले, जो सेंटेंस में से शुरू होता है और शुभकामना को शुरू करता है, यानी जब ऑलरेडी सेंटेंस हो तब के लिए। ठीक, ओके। ये और लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 था ये, सेंटेंस नंबर 2। ही मत करिए, यहां कर दीजिए शी सेड टू हिम मे ही प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, में ही प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। इसको चेंज करना है। सेंटेंस देखा हमने कैसा है? अपनी सेंटेंस यहाँ रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है, शुरू हो जाइए। सबसे पहले इसको हटाइए, सेट को या सेट टू को, वहां लिखिए आप विश्ड, ही विश्ड हिम, सिंगल का हटा कर इंसान दैट लगा। क्लियर? के बाद बचा सेंटेंस में ही प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। मैंने बताया था अगर ये हटा तो हटा दिया गया, बचा में ही लाइफ प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। अब इस सेंटेंस को बदलना है एसवीएम फॉर्म पर, तो जाएगा ही मे प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, प्रोग्रेस इन हिज लाइफ होगा। अब यहाँ स्टॉप हुआ। आप पीछे का सर्व लगाइए, ये हो गया एस में प्रोग्रेस हो गया बी और इन हिज लाइफ। ठीक है, तो इसको आपकी किसमें नहीं है, ये अदर वर्ड में आता है। ठीक है, चलिए करें। ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मींस अरे भैया तो बहुत जबरदस्त है, बहुत मजबूत है,
यानी थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। रूल क्या कहता है? थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो। ही, शी, इट, राम, बॉय, गर्ल, दे, बॉय, बॉयज, चिल्ड्रन, डॉग, ये सारे वर्ड थर्ड पर्सन में आते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ही का ही रहेगा। ही और मे का हो जाएगा फिर वही माइट, ही माइट, प्रोग्रेस में कोई चेंज नहीं। इन हिज भी थर्ड पर्सन नो चेंज, लाइफ में कोई चेंज नहीं, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। लास्ट स्टाफ क्या बना? शी विश्ड हिम दैट ही माइट प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। ये था आपका डायरेक्ट स्पीच, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? यस। तो ये था आज का आपका क्लास। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर किया, सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे, यानी ऐसे लेंगे जो में शुरू नहीं होते। आज हमने देखा जो सेंटेंस में शुरू होते हैं उन्हें ग्रामर कैसे चेंज करें, इसे आपने आज सीखा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो नोट डाउन एज फास्ट एज यू कैन। तो तुरंत पेन उठाइए और जल्दी से सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। क्लियर? नोट कर लिया होगा। सो दैट्स इनफ फॉर today. Hope that of course you like my video, so there is no use to say please subscribe my channel. You are yourself very wise, very sensible, you see video is good, so definitely you must subscribe my channel. Clear? And subscribe, like, share and comment. So thank you very much for watching this video, and until I make some new video, meaning next video, you keep on laughing, smiling, and progressing in your life, and doing best in your life, and practicing more and more. Thank you very much for viewing my video. So that's enough for today. Now it's time to say bye bye. See you. Take care.